एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अगस्त 2021 का, सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 10 का। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाएं। ठीक है, तो स्तंभ क में दिया गया है, पहला नंबर है वायसराय, दूसरा है चैत्र मेला, तीसरा है जमींदार और चौथा है बंगाल तकनीकी संस्थान। ठीक है, और स्तंभ ख में दिया गया है, क नंबर है राधाकांत दुंगा, ख नंबर है तारकनाथ पालित और ग नंबर है लॉर्ड कैनिंग और घ नंबर है नव गोपाल मित्र। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ दिया गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है सही या गलत निर्धारित करें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। ओके, दूसरा नंबर, भारत सभा का गठन देश के लोगों को बड़ी राजनीतिक गतिविधियों में एकजुट करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। आगे तीसरा नंबर, भारत में प्रकाशित पहली बंगाली पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज थी। ठीक है, तो ये होगा सही। चौथा नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज और श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, तो इसका आंसर होगा सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महेंद्र लाल सरकार क्यों यादगार है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार 19वीं सदी के प्रमुख बंगालियों में से एक थे। वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से स्नातक एक विशिष्ट चिकित्सक यानी कि एमडी थे। उन्होंने 1876 में IACS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। उन्होंने आम जनता के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने और पश्चिमी विज्ञान के साथ तालमेल रखने के लिए IACS की स्थापना की। इस प्रख्यात व्यक्तित्व को भारतीय विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसार में श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ओके, तो शुरू कीजिएगा यहाँ से। 19वीं शताब्दी के शुरुआत से बंगाल में छपाई उद्योग का विकास हुआ। इस समय बंगाल में एक उल्लेखनीय प्रिंटिंग प्रेस श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन प्रेस था। इसकी स्थापना श्रीरामपुर में 1800 में 3 ईसाइयों मिशनरियों यानी 3 कौन से हैं, कैरी, मार्समेड और वार्ड द्वारा की गई थी, जिन्हें श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से जाना जाता है। इसे श्रीरामपुर प्रेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रेस से विभिन्न विषयों पर विभिन्न पुस्तकें और पत्रिकाएं छपती थी, जैसे कि न्यू टेस्टामेंट यानी कि बाइबल का बंगाली में अनुवाद किया गया और यहाँ से मुद्रित किया गया। स्कूलों और कॉलेजों के लिए पाठ्य पुस्तकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाती है। 1832 तक प्रेस ने 40 भाषाओं में 2 लाख से अधिक पुस्तकें छपी थी। इनमें से उल्लेखनीय थे राम बसु के राजा प्रतापदित्य का चरित्र, मृत्युंजय विद्लांकर के 32 सिंहासन, काशीराम दास की महाभारत, कीर्तिबास की रामायण आदि। ठीक है, जैसे बैप्टिस्ट मिशन के प्रयासों से बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, वैसे ही शिक्षा के नए क्षितिज और ज्ञान और विज्ञान की खोज भी हुई।
तो यह कहा जा सकता है कि श्रीरामपुर वेपेटिस मिशन प्रेस ने बंगाल में शिक्षा के इतिहास में एक गौरवशील अध्याय की शुरुआत की। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 7 या 8 वाक्य में उत्तर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना में रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार का कौन सा पहलू सबसे प्रमुख था, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शैक्षिक विचारों के आधार पर शांति निकेतन में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में रायपुर के जमींदार भुवन मोहन सिंह से 20 बीघा जमीन के साथ शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की, ठीक है। आगे रविंद्रनाथ के शांति निकेतन पर विचार। ओके, पॉइंट है, पहला पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वयं के शैक्षिक विचारों के आधार पर शांति निकेतन में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की। वह प्रकृति के करीब एक आदर्श वातावरण में बच्चों के परवरिश करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर प्राचीन भारत में आश्रम शिक्षा की अवधारणा से प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में छात्रों को पढ़ाने की योजना बनाई। ओके, आगे रविंद्रनाथ के स्वभाव ने लोगों और शिक्षा को हाथ से प्रयोग किया है। रविंद्रनाथ ने सोचा कि शिक्षा खुले आसमान के नीचे मुक्त प्रकृति की गोद में होगी। उन्होंने 4 दीवारों के भीतर बंद शिक्षण संस्थान को एक आला के साथ एक बड़ा बॉक्स भी करार दिया। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को प्रकृति के करीब एक आदर्श प्राकृतिक वातावरण में विकसित होने में मदद करना था। रविंद्रनाथ ने सोचा कि बच्चे का शरीर और मन प्रकृति के संपर्क में बनता है, बच्चे निरपेक्ष अस्तित्व को घनिष्ठ रूप से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो आप लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।